हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6वीं बालराम कथा के 2 वरदान पाठ का सारांश अध्ययन करेंगे। इस पाठ को हम एनिमेशन के जरिए अध्ययन करेंगे। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे, इसीलिए वे राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे। उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया। उन्होंने राम को युवराज बनाने और उनके राज्याभिषेक की घोषणा की। राम के राज्याभिषेक के लिए तैयारियां होने लगी। उस समय भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे। राज्याभिषेक की तैयारी देखकर दासी मंथरा ने कैकेयी से कहा कि तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि राजा राम का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं और उन्होंने जानबूझकर भरत को ननिहाल भेज दिया है। कैकेयी ने कहा कि इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात है ही नहीं। मंथरा ने कहा कि अगर राम को राज्य मिल गया तो वे भरत को देश निकाल दे देंगे और दंड भी देंगे। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। उसकी बातों का कैकेयी पर बुरा असर पड़ा। मंथरा ने कैकेयी को उसके 2 वरदान याद दिलाए जो दशरथ ने कभी देने का वादा किया था। उसने रानी कैकेयी को कहा था कि वो भरत के लिए राजगद्दी मांगे और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगे। रानी कैकेयी ने भी यही किया और रानी कैकेयी ने ये बात सुनकर कोप भवन में चली गई। दशरथ ने जब उन्हें कोप भवन में देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कैकेयी से उनके दुख का कारण पूछा। कैकेयी ने पहले उनसे अपने वचन पूरा करने का आश्वासन लिया। दशरथ ने हामी भरी। कैकेयी ने उनसे भरत का राज्याभिषेक और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। दशरथ चकित रह गए। कैकेयी ने कहा कि अगर आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर अपनी जान दे दूंगी और कलंक आपके माथे होगा। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। राजा दशरथ ने कैकेयी को बहुत समझाया, परंतु वह टस से मस नहीं हुई। सारी रात इसी तरह बीत गई। शब्दार्थ: लोहा मानना यानी प्रभावित होना, तुमुल ध्वनि यानी जोर की आवाज, सर्वोपरि का अर्थ सबसे ऊपर, अगाध यानी बहुत अधिक, आसन यानी निकट, रनिवास यानी रनियों के रहने का स्थान, और प्रतिहारी का अर्थ दासी, वज्रपात का अर्थ बिजली गिरना, कातर भाव यानी बेचैनी, टस से मस न होना यानी अपनी बात पर ही अड़िग बने रहना। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।